हाय फ्रेंड्स। आई होप आपने पिछला वीडियो देखा था जहां हमने ईसीजीसी पीओ के नोटिफिकेशन डेट सिलेबस कट ऑफ ये सारा चीज़ डिस्कस किया था। तो इस वीडियो में जैसा कि आपने थंबनेल पे देखा हम डिस्कस करने वाले हैं जॉब प्रोफाइल, पोस्टिंग एंड प्रमोशन, सैलरी एंड अलाउंसेस एंड जॉब सेटिस्फैक्शन, क्योंकि मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये सारा फैक्टर एक आपके लिए डिसीजन मेकर होगा कि आपको ये एग्ज़ाम की तैयारी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। राइट मैं जान रहा हूँ कि अभी नोटिफिकेशन नहीं आया है तो आपको कहीं ना कहीं वो मोटिवेशन नहीं मिल रहा है कि आप तैयारी करो। बट सिंस वी हैव ऑलरेडी गिवन द डेट्स फॉर द नोटिफिकेशन विच वुड बी आउट, पिछले साल भी इसी टाइम पे आया था, इस साल भी उसी टाइम पे आने वाला है। सो फ्रेंड्स, आप तैयारी करो। ई सी जी सी पी ओ इज़ ए वेरी गुड जॉब व्हेन यू कंपेयर इट विथ एस बी आई पी ओ, राइट। तो हम यही सारा मोटिवेशनल फैक्टर इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, लेट्स बिगिन। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, वेलकम टू एक्सएमपी। शुरू करते हैं सबसे पहले हमारा जॉब प्रोफाइल को लेके कि ईसीजीसी पीओ का जॉब प्रोफाइल क्या है। देखो, जॉब प्रोफाइल से पहले मैं फिर से आपको नोटिफिकेशन का याद दिला दूं कि नोटिफिकेशन मार्च एंड तक आएगा और जो एग्ज़ाम है ये सेकेंड और थर्ड वीक ऑफ मई में कभी भी आ सकता है, राइट क्योंकि एग्ज़ाम ओवर द वीकेंड होता है, तो यस तो सेकेंड या तो थर्ड वीक ऑफ मई में ये एग्ज़ाम शेड्यूल्ड है। तो अभी राइट नाउ इट्स द टाइम टू प्रिपेयर फॉर दिस एग्ज़ाम। अपार्ट फ्रॉम द सिलेबस कट ऑफ जो कि मैंने पिछले वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, और भी मोटिवेशनल फैक्टर्स है विच वुड हेल्प यू एक्सेलरेट योर प्रिपरेशन। वो क्या है? सबसे पहला आई थिंक इज़ द जॉब प्रोफाइल। डू यू लाइक द जॉब? तो देखो, ईसीजीसी में एक्चुअली है क्या? ईसीजीसी इज़ एन इंश्योरेंस प्रोवाइडर फॉर एक्सपोर्ट बिजनेस। अभी आपको याद होगा इंडिया 400 बिलियन प्लस का मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट करता है, पहला चीज़। एंड आप एक हफ्ते पहले की न्यूज़ में देखो, इंडिया ने तो एक हेलीकॉप्टर भी एक्सपोर्ट किया है मलेशिया को, मलेशियन पुलिस को, राइट। सो इंडिया का जो एक्सपोर्ट है ना, वो धीरे धीरे उसका दायरा बढ़ता जा रहा है। इट्स नॉट जस्ट लिमिटेड टू एक्सपोर्ट। अभी हम डिफेंस सेक्टर, अगर आज आप आज की करंट अफेयर की बात करो तो एरो इंडिया हो रहा है, जहाँ पे 73 नेशंस के सीईओ पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो आप सोचो कि दे आर ऑल्सो लुकिंग अप टू इंडिया, कि इंडिया में मैन्युफैक्चर करके उसके बाद एक्सपोर्ट करना, क्योंकि इंडिया में मैन्युफैक्चर करना सस्ता है, राइट। तो आगे जाके ये जो एक्सपोर्ट बिजनेस है ना पूरे इंडिया का, मतलब एक्सपोर्ट इकोसिस्टम, ये बहुत बड़ा हो जाएगा। इवन इफ मेरे को अगर सिर्फ इतना बताना है कि अगर इसी लेवल पे रहा तो भी आप सोचो 400 बिलियन डॉलर, तो क्या ये अमाउंट छोटा है? Don't you think, you are a specialist officer in ECGC managing or contributing to this 400 billion US dollar market? तो ये है ECGC PO का जॉब प्रोफाइल, राइट। इंटरैक्टिंग विथ कस्टमर्स लाइक एक्सपोर्टर्स एंड बैंक। आपके जो कस्टमर्स होंगे, मतलब आप जब ऑफिसर बन जाओगे, आपके जो कस्टमर्स होंगे ना, ये नॉर्मल बैंकिंग के नहीं होंगे। नॉर्मल बैंक्स में क्या होता है, ऑफिसर्स को लोन पास करना है, ठीक है, आरटीजीएस को क्लियर करना है, ये सारा नॉर्मल काम होता है, ठीक है। कैश करेंसी चेस्ट में होते हैं कई बार, मतलब मैं इनिशियल फेज की बात कर रहा हूँ, राइट। ऑब्वियसली प्रमोट हो गए तो कोई एक स्पेशलिस्ट ऑफिसर भी बन जाता है, बट आई एम टॉकिंग अबाउट द इनिशियल फेज ऑफ योर करियर। आपको ईसीजीसी में इनिशियल फेज ऑफ द करियर में ही आपको ये वाले जगह पे जाके कंट्रीब्यूट कर पाओगे आप, है ना, जहाँ पे आपको मतलब देश कैसे आगे बढ़ रहा है, कैसे देश एक्सपोर्ट में आगे बढ़ रहा है, कैसे दुनिया को हेल्प कर रहा है, राइट। दैट इज व्हाट यू वुड डील विद द फ्रॉम द डे वन। तो आप ये चीज़ समझो, आप एक्सपोर्टर्स और बैंकर्स के बीच में नेगोशिएशंस का काम करोगे, उनके बीच में जो डील्स है उसके छोटे छोटे माइन्यूट डिटेल्स पे आप काम करोगे। सो बेसिकली आप एक्सपोर्टर्स एंड बैंकर्स के साथ डील करोगे। डीलिंग विद द डेली एक्सपोर्ट ट्रांजैक्शंस, मतलब देखो मैंने जो यही 400 बिलियन वाली बात की, देखो 400 बिलियन तो मैं पुराना डेटा दे रहा हूँ, मैं 400 बिलियन प्लस, राइट। मतलब करेंट डे में तो ये तो ज़्यादा ही है, बट फिर भी लेट मी टेक इट एज 400 बिलियन जस्ट टू मेक थिंग्स ईजी। देन कंप्लीटिंग अदर डे टू डे टास्क दैट मे बी असाइन टू देम बाय देयर सीनियर्स एंड मैनेजर। तो देखो ये तो हर जगह पे है ना, जो भी बॉस असाइन करेगा काम वो तो करना ही है। ये किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में है, चाहे आप टीचर बनो, चाहे आप बैंकर बनो, चाहे आप रेगुलेटरी बॉडी में काम करो, चाहे आप आईएएस बनो, कुछ भी बनो, आपको अपने सीनियर और मैनेजर का तो सुनना ही होगा। दैट इज़ व्हाट दी मतलब जॉब का वही एक नेचर है। देन दिस इज़ ए मीडियम टू हाई प्रेशर जॉब, तो बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं है यहाँ पे। जैसा बैंक में ना क्या होता है, हर दिन
कुछ ना कुछ लगा हुआ रहता है। मतलब ऐसा भी होता है कि आज आपने कुछ ख़त्म किया तो वो कल के दिन में भी आपको वो सेम काम ही करना पड़े, है ना। मतलब वही लोन पास करना, लोगों का परेशानी सुनना, एक टाइप का परेशानी, किसी का पेंशन नहीं आ रहा है तो किसी का अकाउंट लॉक हो गया है, तो कस्टमर्स जो बिजनेसमैन है वो अपना सीसी लिमिट बढ़ाने के लिए आए हैं। सो इट्स सेम काइंड ऑफ जॉब विथ कॉन्स्टेंट प्रेशर दैट यू विल हैव टू डिलीवर। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे मतलब प्रेशर तो देखो कोई भी जॉब में होता है, राइट। यहाँ पे यू वुड, इवन इफ देर इज ए प्रेशर ना, आपको एंड ऑफ द डे एक सेटिस्फैक्शन होगा कि आप कंट्री के एक्सपोर्ट, मतलब आप सोचो एक्सपोर्ट बढ़ने से क्या होगा। एक्सपोर्ट बढ़ने से फॉरेक्स रिजर्व बढ़ेगा। फॉरेक्स रिजर्व बढ़ने से जो इंडिया का मतलब वर्ल्ड पे जो एक है ना एक स्टैंड है वो बढ़ेगा, और एज सिंपल एज दैट, राइट। तो आप एक उस जगह पे काम कर रहे हो, सो यू वुड सी इंडिया फ्रॉम ए डिफरेंट एंगल। द ग्रोथ स्टोरी ऑफ इंडिया फ्रॉम योर साइड इज कंप्लीटली डिफरेंट, राइट। तो ये है आपका जॉब प्रोफाइल। अब हम आगे बढ़ेंगे। अब हम देखेंगे पोस्टिंग एंड प्रमोशन की बात। तो देखो, अगर सबसे पहले मैं पोस्टिंग की बात करूं, आप ये ईसीजीसी का जो वेबसाइट है इस पे आप जाना, कुछ 40 प्लस ऑफिसेस आपको दिखेंगे। मेजर ये टीयर 2 एंड टीयर 3 सिटीज़ में है। टीयर 2 सिटीज़ में किनको बोल रहा हूँ, जैसे रायपुर हो गया, ठीक है, वडोदरा हो गया, तो ये सारे मैं टीयर 2 सिटी बोल रहा हूँ। टीयर 1 सिटी में ऑब्वियसली कोलकाता, बेंगलुरु भी है, ठीक है। तो आपका जो भी जॉब लोकेशन होगा ना वो रूरल नहीं होगा। मतलब आइदर यू आर वर्किंग इन द टीयर 2 और टीयर 1 सिटी। टीयर 2 भी जो है वो या तो स्टेट कैपिटल है, नहीं तो उसी से मिलता जुलता हुआ शहर है। मतलब एक सिंपल सा बात मैं आपको बताता हूँ। सेंट्रल इंडिया में छत्तीसगढ़ का कैपिटल है रायपुर, रायपुर में भी ऑफिस है, ठीक है। एंड महाराष्ट्र में विदर्भ रीजन में एक सिटी है नागपुर। सो व्हेन यू कंपेयर रायपुर एंड नागपुर, यू विल फाइंड दैट नागपुर इज वे अहेड देन रायपुर। लेकिन रायपुर एक कैपिटल सिटी है, बट नागपुर इज नॉट ए कैपिटल सिटी। तो आपको ऐसा लोकेशन मिलेगा, इवन इफ दैट इज नॉट ए कैपिटल सिटी, यू विल फाइंड मोर देन बेसिक एम्यूनिटीज देयर। तो मतलब पोस्टिंग इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि देखो, इट्स नॉट यू जस्ट डूइंग ए जॉब, योर फैमिली ऑल्सो, ठीक है। आपके लाइफ से आपके फैमिली का लाइफ भी इम्पैक्ट होगा। आप नौकरी करोगे, आपके जो मतलब एक्सटेंडेड फैमिली, आपके वाइफ, आपके बच्चे, आपके जो माता पिताजी, इनको सारा एम्यूनिटीज एक्सेस मिल रहा है क्या? ऑब्वियसली जो सिटीज़ मैंने यहाँ पे देखा ये वाले साइट पे, इट इज़ मतलब मोर देन अबाव। आपको नॉर्मल बैंकिंग में तो ये सारा नसीब वालों को मिलता है। मतलब ऑल ऑफ ए सडन लेट्स से यू बिकम ए बैंक पीओ वन डे, व्हाट इज़ द गारंटी कि आपको टीयर 2 सिटी मिलेगा या स्टेट कैपिटल मिलेगा? नो गारंटी, राइट। आपको शुरू के जो 8-10 साल है वो आपको रूरल में ही बिताना है, मेजरली, ठीक है। आई एम टॉकिंग अबाउट मेजरली, आई एम टॉकिंग इन मेजोरिटी। हाँ, एक आध केस ऐसे होता है जिनको फर्स्ट पोस्टिंग मुंबई मिल जाता है, फर्स्ट पोस्टिंग कोलकाता मिल जाता है, फर्स्ट पोस्टिंग है ना पुणे मिल जाता है, दैट इज़ फाइन। मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, मेजोरिटी की बात कर रहा हूँ जो रूरल में रहते हैं। तो 40 प्लस सिटी ये सब अच्छे इस पे हैं। तो मतलब जो पोस्टिंग भी है वो बहुत अच्छा पोस्टिंग है। इट विल बी गुड फॉर यू एंड योर लर्निंग एंड ऑल्सो फॉर योर फैमिली एंड चिल्ड्रंस। अब मैं बात करूँ अगर प्रमोशन की, तो आपका सिलेक्शन यहाँ पे होगा एग्जीक्यूटिव ऑफिसर स्केल 1। उसके बाद हर 3 से 5 साल के बीच में ना आपका प्रमोशन है। यू कैन गो अप टू द रैंक ऑफ असिस्टेंट जनरल मैनेजर। एंड लेट मी बी वेरी क्लियर, कुछ लोग सीएमडी तक भी बोलते हैं कि सीएमडी तक बन जाते हैं। सो इट डिपेंड्स, लेकिन यहाँ तक तो श्योर है। मतलब अगर बहुत कम एज में किसी का लग रहा है तो वो सीएमडी तक जा सकता है या सकती है, राइट। बट एजीएम इज़ फाइन। मतलब एक एवरेज एज पे अगर आपका लग रहा है 25-26 जो एवरेज एज है, या 27, तो आप कहीं ना कहीं यू कैन टच दी एजीएम लेवल दैट इज स्केल 5। तो दिस इज ए ये हो गई बात हमारी प्रमोशन एंड पोस्टिंग की। अब हम आगे बढ़ेंगे, सैलरी एंड अलाउंसेस की बात करेंगे। तो देखो, सैलरी तो जो बेसिक है 53,600 है। अगर ये मैं कांस्टेंट भी पकड़ूँ 14 साल में, ये 90,630 हो रहा है बेसिक पे। और जो सीटीसी है मुंबई में, दैट इज़ अराउंड 16 लाख पर एनम। अब हम बढ़ेंगे आगे और हम देखेंगे अलाउंसेस। दिस इज़ वेयर यू विल फाइंड दिस जॉब वे अहेड देन एनी बैंकिंग एग्जाम। हाउस रेंट अलाउंस जो है 10,000 पर मंथ मिलेगा। ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस 1,330 रुपये मिलेगा। लीव ट्रैवल कंसेशन मिलेगा, मतलब वंस इन ए 2 ईयर, राइट। उसके बाद कैश मेडिकल बेनिफिट मिलेगा 13,500 का ईयरली।
एंटरटेनमेंट अलाउंस है मंथली, मील कूपन है, पर वर्किंग डे 205 रुपये। मतलब आप सोचो आप घर से टिफिन लेके जाओगे उसके बाद भी आपको 205 रुपये मिल रहा है। सिंपल सी बात है ना। तो मोबाइल रिम्बर्समेंट बिल, ये हर कुछ 300 रुपये या 400 रुपये मंथली हैं जो मोबाइल का बिल है। ठीक है, मोबाइल हैंडसेट 10,000 रुपये मिलेगा वंस इन ए 3 ईयर। ऑब्वियसली ये सारा रिवीजन में है, और फिर भी अगर 10,000 भी मिल रहा है, सी इट्स मोर देन इनफ, राइट। आप इसमें और 20,000 डाल के यू कैन बाई ए वेरी गुड फ़ोन। हाँ, अब आईफोन का शौक है तो वो अलग बात है, तब तो आपको खुद से इसमें 90,000 डालना पड़ेगा। देन ब्रीफ केस अलाउंसेस इसमें मिलेगा 3,000 रुपये वंस इन 3 ईयर। फर्नीचर अलाउंसेस वंस इन 5 ईयर दैट इज 87,500 विच इज़ ऑब्वियसली वेरी बिग। इसमें प्लस 18% जो GST लगता है वो GST भी आपको साथ में मिलेगा, राइट। देन हाउस होल्ड हेल्प अलाउंसेस मिलता है 1,000 रुपये पर मंथ। मतलब आपके घर में जो काम वाली बाई काम करेगी उसका पैसा भी बैंक देने वाला है। सो बैंक इज नॉट ओनली टेकिंग केयर ऑफ यू, बैंक इज ऑल्सो टेकिंग केयर ऑफ योर फैमिली एज वेल, आपके वाइफ, आपके बच्चे, आपके पेरेंट्स, एवरीवन। क्योंकि हाउस होल्ड हेल्प अलाउंसेस 1,000 रुपये पर महीना इज गुड इन ए टियर 2 सिटी। 30 पेड लिव्स अलाउंसेस एवरी 2 ईयर्स। तो ये सारा चीज़ आपको एज एन अलाउंसेस मिलने वाला है। इसके बाद तो मेडिक्लेम, इंश्योरेंस एंड ऑल वो सारा चीज़ है, मतलब उसके बाहर मैंने आपको बताया। बढ़ते आगे आप जॉब सेटिस्फेक्शन में। देखो, जॉब सेटिस्फेक्शन में तो मैंने ऑलरेडी अलग अलग पॉइंट्स पे डिस्कस कर ही दिया है, बट मुझे लगता है दिस आर दी 5 थिंग्स दैट दैट एवरी एस्पिरेंट लुक्स अप टू। अच्छा सैलरी एंड अलाउंस हो, जो कि है, पोस्टिंग इन टियर 2 एंड टियर 1 सिटी, जो हर जॉब में नहीं मिलता है, लाइक IBPS, PO एंड RRB में तो नहीं मिलता है, मतलब इट्स नहीं ही मिलता है। RRB इज रीजनल रूरल बैंक, तो रूरल में ही होता है। तो आई कैन ओनली कंपेयर IBPS PO एंड SBI PO, ठीक है, सेम लेवल। एक लेवल ऊपर चले जाऊंगा तो ऑब्वियसली रेगुलेटरी बॉडी, तो रेगुलेटरी बॉडी के साथ कंपेयर हम ऐसे भी नहीं कर सकते क्योंकि वहाँ पे हर चीज़ ज़्यादा है, फ्रॉम दी सेटिस्फैक्शन टू दी सैलरी टू दी अदर अलाउंसेस, एवरीथिंग इज मच हायर। एंड अगर आपको उसका तैयारी भी करना है तो भी एक लेवल ऊपर उठ के आपको तैयारी करना है। तो आई एम नॉट कंपेयरिंग इट विथ RBI एंड अबाउट सेबी, ये रेगुलेटरी बॉडी, ठीक है। मैं रेगुलेटरी बॉडी से बाहर इनको कंपेयर कर रहा हूँ। तो अगर मैं बाहर कंपेयर करूँ तो इट इज़ फार बेटर देन एनी बैंक PO जॉब, एंड दैट इज द रीजन यू शुड बी प्रिपेयरिंग। लेस पब्लिक डीलिंग कंपेयर टू बैंक PO, ऑब्वियस सी बात है, क्यों, मैंने बता दिया। मोर स्पेशलाइज जॉब, yes, because you will have to work in correlation to or in coordination to banks and the people who export, ठीक है। promotion structure भी इसमें अच्छा है। so it's a win win situation if you prepare for this exam। obvious सी बात है, देखो वो तो हर जगह है कि आप एक एग्जाम क्लियर कर लो, उसके बाद फिर आप तैयारी करते रहो। नहीं हुआ तो आप मतलब नहीं हुआ तो आपके पास यू हैव ए बेटर जॉब, हो गया तो ऑब्वियसली यू गेट अ चांस टू गेट अप द लैडर। जैसे कई लोग बैंक PO बन जाते हैं, बैंक PO बनने के बाद दे प्रिपेयर फॉर RBI एंड NABARD एंड दे गो एज वेल। तो आप भी इसकी तैयारी करो, इसमें तो फेज 2 है ही नहीं, फेज 1 में ही पूरा आपका निपट जाएगा। सो व्हाई नॉट प्रिपेयर फॉर दिस एग्जाम। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ, आर यू प्रिपेयरिंग फॉर दैट एग्जाम और नॉट। आप लिखोगे ना, दैट इज गोइंग टू हेल्प यू। सो जस्ट राइट आई विल प्रिपेयर, आई विल प्रिपेयर। आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ, राइट, सो दैट इट हॉन्ट्स यू। वो ये जो आप लिख दोगे ना, तब आपके दिमाग में पीछे पीछे घूमेगा, हाँ यार मैंने लिखा है, अब मुझे तैयारी करना है। सो यूज योर ब्रेन पावर। आप अपनी ही ब्रेन को आप काम में लगा सकते हो बाय जस्ट राइटिंग। सो आई विल प्रिपेयर, आप कमेंट सेक्शन में लिखो। विद दिस आई जस्ट वांट टू से वन थिंग, गूगल फॉर्म आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। इफ़ यू फील दैट वी कैन ऐड अ वैल्यू टू योर प्रिपरेशन, ऑब्वियसली प्लीज फिल अप द फॉर्म। एंड विद दिस वी आर डन। Let's meet in some other lecture. Till then, all the best. Unfold your potential with IXMB. And always remember, IXMB helps you prepare 50% faster.